हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइस, 2 दिनों से मेरे यहाँ का मौसम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, आंधी तूफान का था, तो इसलिए फ़ोन में उतना चार्ज नहीं था, इसलिए मैं कल अपना कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। और जैसा कि आज मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि संडे को मैं आप सबके कमेंट्स पे बात करूँगी, आप सबके कमेंट्स लूँगी, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आप सबसे बात करना चाहती हूँ गाइस। तो आंधी तूफान वाला मौसम तो आज भी था, बट फाइनली आज लाइट आ गई थी, तो फ़ोन चार्ज हो गया था, अभी भी लाइट है, तो मतलब ठीक है। तो मुझे बहुत सारी कमेंट ऐसे हैं जिनको मुझे लगा कि लेना चाहिए, और मैंने आप सबके कमेंट ही लिए हैं, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगी एक एक करके। तो बहुत सारे सीसैट को लेकर काफ़ी ज़्यादा था, एंड ऑप्शनल को लेकर था, एंड कोचिंग को लेकर है, तो ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़, बने रहेगा आप लोग लास्ट तक। तो मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले तो सब आप कि मतलब मैंने कौन सा कोचिंग लिया है, ये चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने दृष्टि आईएएस का लिया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने फुल वो लिया है। तो मैं आप सबको बता दूँ एकदम क्लियर कि मैंने दृष्टि आईएएस का ओनली जीएस फाउंडेशन कोर्स लिया है, राइट। जीएस फाउंडेशन में आपका प्रीलिम्स ऐड होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों होते हैं जीएस फाउंडेशन बैच में, प्रीलिम्स का भी होता है एंड मेंस का भी होता है, और उसके साथ आपका करंट अफेयर की भी क्लासेस मिल जाती हैं। उसके साथ आपको ऑप्शनल सीसैट एसए ये सारी चीज़ें ऐड उसमें नहीं होती हैं, ठीक है। सीसैट आपको खुद से करना होता है प्रिपरेशन, सीसैट का हो गया, एसए हो गया, और आपका ऑप्शनल जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो जीएस फाउंडेशन बैच में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैंने जीएस फाउंडेशन ही लिया हुआ है, तो ये एकदम क्लियर है कि मैंने दृष्टि की कोचिंग ली है और मैंने केवल जीएस फाउंडेशन लिया है। मेरे पास ऑप्शनल के लिए सीसैट के लिए कोई कोचिंग नहीं है, मैं उसको सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर करी हूँ। हाँ, मैंने हिंदी लिटरेचर, वो जो मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो जो मार्केट में सर की बुक अवेलेबल है मैंने उसी से किया हुआ, बाकी मेरे पास सर की क्लासेज नहीं है, मतलब ऑप्शनल के लिए कोई भी क्लासेज नहीं है, बस वही मार्केट में जो बुक अवेलेबल है मैंने उसी से कंप्लीट करा है। एंड मैं उसको आपके सोर्सेज जितने भी मतलब मैंने हिंदी लिटरेचर के लिए फॉलो किया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूँगी, आप सब देख लीजिएगा। तो 2 बातें हो गई, पहली बात तो कोचिंग को लेकर, एंड फिर ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, और वो मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सर का जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सही है। मुझे ऐसा लगता नहीं है उसमें कि कुछ भी ऐसा है। हाँ, जिनको क्लासेस मिल जाए उनके अकॉर्डिंग तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको एक एक वर्ड टू वर्ड सर समझाते हैं, जैसा कि विकास सर का समझाने का तरीका तो मतलब मुझे बिल्कुल अलग लगता है, क्योंकि मुझे एथिक्स की क्लास मिली हुई है फाउंडेशन बैच में, तो मुझे पता है कि सर का मतलब इतना अच्छा से समझा देते हैं ना कि बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। तो क्लासेस मेरे पास नहीं है, जो मार्केट में बुक अवेलेबल है मैंने उसी के थ्रू किया हुआ है अपना पूरा प्रिपरेशन, ऑप्शनल का जितना भी किया है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, सीसैट के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ अगर बात करें तो, जैसे देखो मेरा जो है ना, मतलब सीसैट मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पर्टिकुलर एक टीचर से कर रही हूँ, राइट। जैसे रीजनिंग मेरी अच्छी है, मतलब मुझे रीजनिंग समझ में आ जाता है, तो रीजनिंग में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैथ मेरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक कोई सोर्सेस नहीं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मतलब मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए मधुकर कोटवे सर हैं, तो वो अच्छा खासा सीसैट पढ़ाते हैं। और मधुकर कोटवे सर की अगर आप 25 के लिए सीसैट के लिए क्लासेस सर्च करेंगे ना, तो फर्स्ट वीडियो जो सर ने बनाई है उसमें आपको सिलेबस बहुत अच्छे से सर ने समझाया हुआ है पूरा, मधुकर कोटवे सर ने अपने यही यूट्यूब पे ही। उसमें आपको सर ने एक एक करके कि मतलब रीजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके लिए जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है, कंप्रीहेंशन, सारी चीज़ें सर ने फर्स्ट क्लास में आपको बताई हुई है। तो मैं सीसैट के लिए मधुकर कोटवे सर हो गए, या फिर मैथ ऐसे 2-4 क्लासेस से आदित्य सर हो गए, अलग अलग तरीके से 5 स्टडी से भी मैं मैथ रीजनिंग करती हूँ। तो मतलब मैथ का सीसैट को कंप्लीट करने का, सीसैट का प्रिपरेशन करने का मेरा कोई पर्टिकुलर एक वो है ही नहीं जो मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे मैथ रीजनिंग का सिलेबस मुझे पता है, ठीक है, कि सिलेबस कैसे आएगा। तो वो सिलेबस मैं जिस टीचर से मुझे समझ में आता है, जिससे मैंने पढ़ा हुआ है अभी तक, या फिर मतलब जिसका समझ में आता है मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो सीसैट के लिए मुझे लगा नहीं कि मुझे बैच लेने की नीड है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो सीसैट के लिए मुझे नीड भी नहीं थी, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं इतनी थी कि मैं ऑप्शनल के लिए भी बैच लूँ, सीसैट के लिए भी लूँ, है ना। तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो सेल्फ स्टडी से ही मैं सीसैट कर रही हूँ। मधुकर कोटवे सर को मैं बिल्कुल हाईलाइट करके बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे अच्छा खासा तैयारी करती हूँ। सर की क्लास का आप लोग हेल्प ले सकते हैं, जाके देख सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। बाकी सीसैट का हो गया है ना। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, तो वो मैं प्रीवियस पीवाईक्यूज से करती हूँ, जैसे जितने भी पीवाईक्यूज हैं अभी तक के सीसैट के, मतलब उनको ऐसे
ईयर वाइज कर करके प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो PYQs देखिए आपको PT के उसके रीजनिंग के भी देखने हैं, मैथ्स के भी देखने हैं एंड कंप्रीहेंशन के भी देखने हैं, बट इन सब में आप पहले प्रैक्टिस करके देन PYQs देखेंगे और उसमें आप क्या है उसी को प्रैक्टिस करिए, उसी के थ्रू प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया। तो कोचिंग की बात हो गई, हिंदी लिटरेचर की बात हो गई, सीसेट की बात हो गई। अब एक बात और ज़्यादा आप लोग का है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स का लेकर, ठीक है, कि मैंने कौन से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स मंथली मैगजीन के कैसे बनाए, हर सब्जेक्ट के बनाए या ना बनाए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं इस पर आप सबसे बात करना चाहूँगी। तो गाइज़ देखिए, मैंने जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2022 से प्रिपरेशन करा था, राइट। तो उस टाइम पे भी कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं आपको बता दूँ कि एथिक्स का नोट्स मैंने उसी टाइम पे बना लिया था, धर्मेंद्र झाकर सर की क्लासेस का, तो वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। और जैसे एथिक्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने होते हैं ना, तो अलग से उनका भी नोट्स मेरे पास उसी टाइम बना हुआ था। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इधर जब मैंने दृष्टि लिया हुआ है कोचिंग, जब से मतलब 1 साल मुझे हो गया, 1 साल अक्टूबर में ही कंप्लीट हो गया, बाकी इधर चल रहा है। तो जब मैं क्लासेस कर रही थी ना, तो उधर ही मतलब जैसे मैंने क्लासेस किया, क्लासेस खत्म हो गई, क्लासेस के साथ रिवीजन करके मैंने उधर ही नोट्स बना लिए थे अपने, शॉर्ट नोट्स, है ना। और मुझे नहीं पता कि लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बट मैंने बनाया हुआ है, हर सब्जेक्ट का बनाया हुआ है, चारों GS के पेपर का बनाया हुआ है। मेरे पास पॉलिटी के भी शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, ज्योग्राफी के भी हैं, उसके क्या कहते हैं आधुनिक भारत के भी है, और इकोनॉमी का भी है। मैं मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि शॉर्ट नोट्स एक टाइम के लिए बहुत क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। और मैं बताऊं, मुझे चीज़ें याद भी उसी के थ्रू हुई हैं, क्योंकि एक पेज आप कितनी बार पढ़ोगे, एक चैप्टर कितनी बार आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर वो चीज़ें आपने एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ ली ना, मेरा ऐसा मानना है कि 2 रीडिंग के बाद अगर आप बुक के थ्रू रिविजन कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, या फिर आपने नोट्स बनाए हैं, उसके बाद उसको शॉर्ट कर देना चाहिए, है ना। तो ये हो गया मेरा तरीका। मतलब मेरा ये मानना है कि मैं जब रीडिंग कर लेती हूँ 2 बार, तो मेरा शॉर्ट नोट्स बनाना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कंपलसरी है मेरे लिए बनाना, तो वो ज़रूरी पड़ जाता है, तो मैंने बनाया है, ये मेरा तरीका है। अगर आप पे अप्लाई करें तो आप करिए, अदरवाइज जैसा आपका तरीका है आप उसे ही फॉलो करिए। लेकिन शॉर्ट नोट्स मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, चाहे PT हो या मेंस हो, उसमें आपका हेल्प करेगा। और रही बात मंथली मैगजीन के, तो हाँ, मैंने ये आपका डाउट क्लियर कर दिया कि मेरे पास सारे GS के पेपर के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, नोट्स हैं, क्लासेस के नोट जैसे मतलब दृष्टि की क्लास को तो उसके नोट्स हैं, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स अलग से बनाए हैं, लेकिन बहुत ही कम पेजेस में बनाए हैं, और से जैसे मतलब वो अपने अकॉर्डिंग। फिर अब बात करते हैं मंथली मैगजीन का। तो देखो, और सबसे पहली बात मैं ये बोल दूं कि जैसे अभी मैं आपको एक बुक तुरंत पकड़ा रही हूँ, है ना, कि आप एक बुक पढ़ लो, तो तुरंत ही आप उसको शॉर्ट नोट्स में नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं, किसी को एक बार पढ़ के समझ में आता है, किसी को 2 बार, जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ में आ जाता है, देन अब आपको ऐसा लगे कि आपको 2 पेज, अगर मैं आपको 2 से 3 लाइन में बता दूँ, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, तो आप 2 से 3 लाइन समझकर पढ़कर उसका पूरा अपना मीनिंग समझ जाते हैं। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना। तो अगर आप कोई ऐसा है कि एक ही दिन पढ़ के बनाना चाहता है, तो भाई समझ में नहीं आएगा, नहीं बन पाएगा। सेम यही तरीका मंथली मैगजीन का भी है कि जैसे मेरे पास हर महीने का आता था, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज जब मैंने शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, है ना, तो वैसे मैं क्या करती थी कि मतलब कुछ पेजेस ही होते हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, या फिर इकोनॉमी का, है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, कुछ पेजेस होते हैं। तो हर महीने में जैसे अब जो निकल कर आया, तो मुश्किल से उसको मैं, अगर 80 पेज 60 पेज की मैगजीन है, 60-70 पेज की मैगजीन है, तो उसको अच्छा खासा 20 पेज में कर दो, या फिर उसके बाद और भी छोटा, मतलब जितना उसमें रहे चैप्टर, जितना आप छोटा कर सको। तो मंथली मैगजीन का भी हर मंथ वाइज मैंने बनाया था। जैसे मतलब मंथली मैगजीन आती थी, मैंने अच्छा खासा रीड कर लिया एक बार, दोबारा जब रिवाइज किया उस चैप्टर को। मेरा तरीका ये है कि जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो जब सेकंड डे मैं जाऊँगी सेकंड चैप्टर पढ़ने, तो मैं उसको फर्स्ट वाले को रिवाइज करूँगी। और जब रिवाइज करूँगी तो ऐसा नहीं कि मैं अच्छा खासा उसको पढ़ूंगी लाइन टू लाइन, नहीं, मैं ऐसे ऊपर देख से मतलब मैं रिवाइज कर लेती हूँ, देन उसको शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ फिर थर्ड बार में। तो ये चीज़ें हैं भाई। देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने मेरा तरीका पूछा था कि दीदी शॉर्ट नोट कैसे बनाए, मंथली मैगजीन का कैसे बनाए, करंट अफेयर का, NGS का, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सबके बताना ज़रूरी समझा। और जो आपका ये सब था कि मतलब CSAT को लेकर, ऑप्शनल को लेकर, ये सारी चीज़ें। और रही बात जो CSAT का, मैंने अभी आपको ये बताया हुआ है कि मधुकर कोटवे सर की क्लास कर लीजिएगा, 2000 आप डालिएगा CSAT 2025 मधुकर कोटवे सर, तो वो आ जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी अच्छा सर ने आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझा दिया है, जैसे आपको पता लग जाएगा ना कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे रीजनिंग का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, वो, फिर उसके बाद में कैलेंडर हो गया, फिर उसके बाद क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन, अच्छा खासा मतलब आपको पूरा पता चल जाएगा, मैथ में भी रीजनिंग में भी, कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने PYQs
पे फोकस किया होगा एंड सिलेबस पे भी फोकस किया होगा तो पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे ना 10 से 15 साल का सीसैट का भी, तो आपको वैसे भी आइडिया लग गया होगा। और अगर उसके बाद पीवाईक्यूज के साथ आप सर की क्लास कर लेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज ये कुछ डाउट थे। और रही बात पढ़ाई में ना मन लगने की, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है इस पर कि फोकस कैसे करें। देखिए, जब आपका मन लगने का एक ही तरीका हो कि आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और अगर लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी और आई थिंक मैंने कर लिया है सारी चीज़ों पे। कोचिंग का भी हो गया, ऑप्शनल का भी हो गया, सीसैट का भी, शॉर्ट नोट्स का भी। और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं एक दिन ऐसे ही आप सबके कमेंट पे बात कर लिया करूँगी, क्योंकि गाइज रोज़ देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, आप सब समझ सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि हर टाइम पे करें। एक चीज़ और बता हुआ है, हाँ इस पे मुझे बात करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे देखिए मेरे पे जो वीडियो पे बने रहते हैं, तो उसमें से मैं अगर कहूँ ना तो 95 लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मोटिवेट करते हैं एंड कमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, आपकी विशेज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा विश भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को मतलब यह था, एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप ब्लॉगिंग एंड स्टडी दोनों कैसे मैनेज करती हो। तो उसमें मैं उसको वो नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे बताना है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैं आप सबसे ये कह रही थी, भाई देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन में 8-8 घंटे की जॉब करने के साथ भी अच्छा खासा स्टडी करते हैं और अच्छा खासा रैंक ले आते हैं, राइट। तो देखो आपके करने का तरीका क्या है। जैसे मुझे और कोई काम नहीं करना होता, मुझे केवल पढ़ाई करनी होती है, मतलब मुझे घर का कोई काम नहीं करना रहता। तो जो मुश्किल से मतलब जो मैं बीच बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, है ना, 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का, बस इसी में मेरा थोड़ा काम होता है। कभी थंबनेल बना लिया, कभी क्या किया वो कर दिया, मतलब एडिट कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ऐसे जो 10-10 5-5 मिनट का ब्रेक होता है, उसी में करके मैं अपलोड कर देती हूँ। और इरादा सिर्फ यही होता है कि थोड़ी सी आप सबकी हेल्प हो जाएगी और मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, बस यही। तो अगर आप मैनेज करना चाहोगे तो आपकी दोनों मैनेज हो जाएगा, करने की अगर चाहोगी तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो यही तरीका कुछ रहता है। तो ठीक है गाइस, अगर मौसम सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो कल मिलते हैं स्टडी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को, जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।